नमस्कार। वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 27 से लेकर 2 अगस्त 2026 वीकली करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। आप इसे बोल सकते हैं 4th वीक ऑफ जुलाई करंट अफेयर। तो ये जुलाई जिसमें आपका जुलाई भी है और 1-2 अगस्त का भी शामिल किया गया है। तो 27 से लेकर 2 अगस्त 2026 के आपका साप्ताहिक करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट 35 प्रश्न है। आप बहुत अच्छे से 1 वीक का करंट अफेयर समराइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को रिमेंबर और लर्न कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप इससे पहले जुलाई मंथ का जैसे 4th वीक का, 3rd वीक, 2nd और 1st वीक का नहीं देखे हैं वीकली करंट अफेयर, तो जाके देखिए। इसी प्रकार से जून मंथ का देखिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको अगस्त का एकदम वीकली करंट अफेयर मिलेगा और मंथली अभी हम जस्ट जो से 1-2 दिन के अंदर आपको अपलोड करेंगे पूरे एकदम मंथ का जुलाई मंथली पूरा करंट अफेयर, जिसमें 100 प्लस रहेगा और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप जो से पर डे करंट अफेयर ना भी देख के, अगर आप बहुत बार देख चुके हैं और आप एक जो है से रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। जैसे जो फ्रेशर होते हैं या बिगनर होते हैं, उन लोगों के लिए एवरीडे करंट अफेयर ठीक है। उन लोगों के पास टाइम अभी शुरुआती रहता है, और जिसके पास टाइम नहीं रहता वो एकदम आसानी से जो है वीकली मंथली करंट अफेयर देख के चीज़ों को रिकॉल और रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम को टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप टाइम को दूसरा जगह यूटिलाइज कर सकते हैं और आपका प्रिपरेशन में और अच्छे से आउटकम मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 35 प्रश्न है, जो भी इस एक हफ्ते में घटना घटा उससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप करंट अफेयर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज बहुत सारे डाला गया है। हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है किसे घोषित किया गया है। ये भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। आपका 1 का आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ। तो आप याद रखिएगा, सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है ये भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया जब यूनेस्को का 48वां सत्र सेशन चल रहा था दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। ये भी आप याद रखिएगा। और वहीं भारत का 44 जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट था यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल था, वो आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप था। और वहीं 43 असम का, आप याद रखिएगा, ये मराठा का है आपका। आप सुने होंगे मराठा साम्राज्य उससे संबंधित था। इसमें टोटल 12 जो है किले वगैरह शामिल था लैंडस्केप। और आपका मोइदम जो है ये भारत का 43 आपका जो है से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी प्रकार से धोलावीरा आप याद रखिएगा, ये गुजरात में है। ये हड़प्पन कालीन सभ्यता है जो वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और वहीं मोइदम असम का है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन में भारत का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित है 45वां। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के आसपास जो बौद्ध स्थल है जहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ, इसी को जो है शामिल किया गया है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख पाएंगे कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। यानी कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी का 48 सेशन 48वें सत्र का आयोजन किया गया था। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रतिवर्ष किस तिथि को या किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। 3 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 28 जुलाई। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या रखी गई थी। आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या था 2026 में। तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट्स डाउन या 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसके इस्तीफा का रिजिग्नेशन का डिमांड किया जा रहा था सीजेपी के द्वारा। तो लगातार ये जो है अपने पद से बने हुए थे, लेकिन बाद में फाइनली इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा ए, यानी आप याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त एडिशनल चार्ज बनाया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का। पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, ये जो है इस्तीफा दे दिए। इसी के बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि नंदन नीलेकनी को जो है बनाया गया है जो टास्क फोर्स होगा, यानी कि
जो पेपर लीक होते हैं उससे संबंधित जो टास्क फोर्स होगा उसके इसी के अध्यक्षता में गठन किया गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार यानी बॉर्डर ट्रेड पुनः शुरू होने के कारण चर्चा में रहा है नाथुला दर्रा। तो नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? आपका यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। यहाँ याद रखिएगा कि नाथुला या नाथुला पास या नाथुला दर्रा जो है ये भारत के सिक्किम में है। ये हाल ही में चर्चा में रहा। इसका कारण ये है कि भारत चीन सीमा व्यापार यानी बॉर्डर ट्रेड जो है शुरू किया गया, इसलिए। यहाँ पे आप कैपिटल याद रखिएगा, लद्दाख का लेह है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला है और सिक्किम का गंगटोक है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये वाला हाल ही में चर्चा में रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, विजयनगर। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में आपका अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में कुल 177 देशों की सूची में इंडिया का रैंक स्थान क्या है? तो भारत के अगर स्थान की बात करें यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो आपका 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 176 176 यानी 176 भारत का रैंक है। ग्लोबली 177 देशों में भारत का स्थान आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 177 यानी 177 में इंडिया का रैंक है 176, मतलब बहुत ही ख़राब आप बोल सकते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 176 है, जबकि इसमें कुल जो है 177 देशों की सूची तैयार किया गया, तो उसमें इंडिया का रैंक 176 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही कोल्डम जल विद्युत परियोजना, जिसे कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, ये किस नदी पर स्थित है? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सतलुज नदी पर। आप याद रखिएगा, आपका जो है कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या कोल्डम जल विद्युत परियोजना ये सतलुज नदी पर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो आपका 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, तीसरा, यानी इंडिया जो है 3rd रैंक प्राप्त किया है ISSF शूटिंग विश्व कप, यानी यह शूटिंग वर्ल्ड कप है 2026 से संबंधित। और इसमें जो है इंडिया मेडल लिस्ट में भारत का स्थान क्या पूछा गया? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का मेडल टेबल में क्या रैंक है? तो आपका 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, तीसरा, 3rd स्थान है। वहीं अब हमारा अगला प्रश्न है कि ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपका यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर भी होगा, ईशा सिंह। ईशा सिंह जो है ISSF वर्ल्ड कप 2026 में वोमेन की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा या कैटेगरी में भारत का जो गोल्ड मेडल आया है वो ईशा सिंह के द्वारा आया है। इसी प्रकार से आपका फिर अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस, जिसे कारगिल विजय दिवस कहते हैं या डे, ये प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 जुलाई को, यानी 26 जुलाई को एवरी ईयर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, यहाँ पे डेट याद रखिएगा, जो आपका 29 जुलाई है ये इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में भारत में कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया? तो आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 27वां, यानी 27 जो है मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत में कारगिल विजय दिवस जो है 2026 में कौन सा मनाया गया? तो 27वां मनाया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, ये किस पूर्व प्रधानमंत्री के AI होलो बॉक्स, तो AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, यहाँ पे किस पूर्व प्रधानमंत्री के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया? 14 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है एक AI होलो बॉक्स यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री म्यूजियम संग्रहालय नई दिल्ली। फिर हमारा है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल यानी वोमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये एक रिकॉर्ड है। आपका 15 का आंसर ये होगा, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह का नाम याद रखिए, एक स्क्वैश प्लेयर है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में वोमेन सिंगल का
जो से किताब जीती है भारतीय, वो पहली भारतीय बनी है अनाहत सिंह। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एनटीए कहते हैं ना, मतलब कि ये नेशनल लेवल पे जो से ये टेस्टिंग करती है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित हाई पावर टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा 16 का आंसर आपका बी होगा, नंदन नीलेकनी। तो नंदन नीलेकनी को जो है से एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? 17 का करेक्ट आंसर भी होगा शर्मिला धनकर। तो शर्मिला धनकर के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम में भारत की पहली पैरा एथलेटिक गोल्ड मेडल जो से विजेता बनी है। अब वहीं आपसे अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 29 जुलाई को, यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस एवरी ईयर टाइगर डे मनाया जाता है। इंडिया में टाइगर जो है से 3682 के आसपास है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया में 70% टाइगर पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड का। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है और इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 टाइगर रिजर्व है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? ये वर्ष 2022 टाइगर सेंसस, बाघ की जनगणना 4 साल में एवरी ईयर होता, मतलब 4 साल में एक बार होता है। ये 2022 में हुआ था। उसके बाद ये 2026 में इसका रिपोर्ट आएगा, डाटा आएगा। अगर हम बात करें कि टाइगर का, तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था इंडिया में 1973 में आया था टाइगर को बचाने के लिए। ये इंदिरा गांधी के सरकार में आया था। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। आप याद रखिएगा। सबसे अधिक भारत में वर्ष 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट वाला टाइगर वाला स्टेट कौन सा था? मध्य प्रदेश, यानी एमपी में। एमपी में टाइगरों की संख्या जो था से वो 785 था, तो सबसे अधिक है। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। आप याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम जो है ये आपका 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स समिट 2026 में भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री यानी कि तारिक रहमान, यहाँ पे प्रधानमंत्री लिख दिया गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री, जिसके प्रधानमंत्री का नाम है तारिक रहमान, को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आपका यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर भी होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के आपका जो है प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान है। और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2026 में इंडिया में भारत में हो रहा है। तो भारत जो है से इनवाइट किए हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में आयोजित किया जा रहा है डूरंड कप, तो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण है? ये पूरा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये सबसे पुराना आयोजित माना जाता है। ये 1888 में स्टार्ट हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है अलग अलग शहरों में। डूरंड कप ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये सबसे पुराना है। इस बार 2026 में इसका कौन सा संस्करण है? तो आप याद रखिएगा, आपका सी हो जाएगा। 135 संस्करण है, 135वां डूरंड कप का संस्करण है फुटबॉल टूर्नामेंट का। वहीं आपका अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। आप अगला प्रश्न देख लीजिए कि ICS यानी कि BIMCO सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार सी फेयरर्स यानी कि नाविकों की आपूर्ति में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 22 का राइट आंसर भी होगा, दूसरा स्थान है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आपका 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा, राजस्थान। वहीं हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न में दिया कि हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे ये भारतीय बल्लेबाज थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा किए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ZSI, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची के अनुसार भारत में तितलियों और पतंगों यानी लेपिडोप्टेरा की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है?
25 का करेक्ट आंसर सी होगा 13,703, यानी कि 13,703 या 13,703। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला समर्पित है, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन या सैन्य चिकित्सा विभाग। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका कैपिटल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 27 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक, 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 जो है मनाया जाता है। इस प्रकार से इसे कहते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। आपका अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 28 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रानी मुखर्जी को जो है से राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार दिया जाएगा महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका स्थापना किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में कितने विरासत स्थलों यानी हेरिटेज साइट को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 23 जो है लद्दाख प्रशासन ने हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित इसे घोषित किया है। आपका अगला है कि 1922 से लेकर 1924 के रंपा विद्रोह, तो रंपा रिबेलियन का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका यहाँ पे 31 का आंसर बी होगा, हीरो ऑफ द जंगल। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किन 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है से संयुक्त रूप से जारी किया जाता है? तो आपका 32 का करेक्ट आंसर बी होगा, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की शुरुआत वर्ष 1888 में किस स्थान से हुई थी? तो 1888 में ये डूरंड कप हुआ था। एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो आपका यहाँ पे 33 का आंसर बी हो जाएगा, शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला से 1888 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का स्टार्ट हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था? आपका 34 का आंसर भी होगा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो इस प्रकार से 34 का आप याद रखिएगा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम था। हालांकि ऑपरेशन विजय भी आपको सुनने को मिलेगा और ये भी था। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र मिश्रित यानी मिक्स्ड यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का एकमात्र ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सिक्किम में है। आप जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन या पीक कौन सा? तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और पहला K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, और दुनिया का माउंट एवरेस्ट है। इस प्रकार से हम लोग आज की वीडियो में टोटल 35 प्रश्न जो है कंप्लीट किए। आप जो है आपको कमेंट करके बताना है ये 2 प्रश्न का कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था, और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की शुरुआत 1888 में किस स्थान से किया था। तो चलिए हम लोग जो है इसको जो है मंथली में फिर से हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगले जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में। और हम लोग हमारे चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपको यहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा वीकली करंट अफेयर और जो है करंट अफेयर के मैराथन, और आपको जो है वीकली, मंथली और ईयरली। धन्यवाद, थैंक यू।